let's start. So when we talk about India's foreign policy, you need to know the basics of a country. You know, आप अभी इंडिया मत सोचो, आप अपने आप को सोचो. जब आप पैदा हुए, आपकी परवरिश एक सराउंडिंग में हुई, आपके माता पिता ने कुछ चीजें एनफोर्स की आपके ऊपर, कुछ आपने समाज से सीखी. अब आपका रिएक्शन जो होता है उसी पे निर्भर होता है. क्लियर? इस चीज पे तो कोई डाउट नहीं है. वैसे ही एक देश का भी रिएक्शन होता है. अब वो कैसे होता है? इंडिया ने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, ठीक है, एंशियंट टाइम से. दैट इज द कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. एक चीज क्लियरली है, ये विदाउट एनी डाउट यू कैन राइट. क्लियर? दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वी हैव नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री सिंस एंशियंट टाइम. ये हमारा बेसिक्स बन गया. अब इस बेसिक्स के हिसाब से, के तरीके से, समय, देश और काल, यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन हैंड. उस समय क्या परिस्थिति है. फॉरेन पॉलिसी हमेशा उस समय के कंटेक्स्ट में देखना है. अच्छा और बुरा इसमें कुछ नहीं है. दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस टू डिसाइड, not for you to decide when you write the answers. ये एक, इस पे आने से पहले आप इस तरफ जाओगे तो कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर पता है आपको, 50 से 91 तक, और 91 के बाद ये हो गया. बट आप जब फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था. तो पॉइंट नंबर वन इज, ब्रिटेन कैसे कर रहा था, कैसे रूल कर रहा था इंडिया को. उनका एक ही इंटरेस्ट था, दैट इज टू गेन एज मच रिसोर्स फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस. उनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था. सो देयरफॉर देयर फॉरेन पॉलिसी वाज ऑलवेज कि हम ट्रेड रूट्स ओपन रखें, हमें रेवेन्यू मिलता रहे. ठीक है. अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कि आप इसमें, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि लेट योर माइंड वर्क. दे यूज टू क्रिएट अ बफर स्टेट. नाउ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं, आपको एनफोर्स करते एग्जामिनर के कि कोर उस सब्जेक्ट के वर्ड्स यूज कर रहा है. बफर स्टेट. व्हाट इज बफर स्टेट? एनीवन बताइए. करेक्ट नहीं. बफर स्टेट क्या हुआ? लेट्स लिसन. Afghanistan was made the buffer state between India and West Asia. उसमें क्या होता है, आप इंटरनली जो बफर स्टेट होता है वो तो अपने ऊपर होता है, बट उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय, दैट वाज डिसाइड. हां, ये हो गया बफर स्टेट. तो क्रक्स ये था, उनको झगड़ा नहीं करना था. ब्रिटेन एक्सपैंड करता था इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ट्रेड रूट के लिए. उनका क्लियर कट फंडा था, झगड़ा नहीं. अगर आप झगड़ा करोगे आपका रिसोर्स जाएगा. उन्होंने एक्सपैंड किया सिर्फ इकोनॉमी के लिए. दे यूज्ड टू क्रिएट अ बफर स्टेट. ये आपको ज्यादा अगर मैं इलैबोरेट करूंगा तो उतना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं. हम शुरू करेंगे 51 के बाद. ये सिर्फ टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट की उनकी पॉलिसी क्लियर थी. और क्यों क्लियर? उन्होंने क्या किया, यूज किया इंडिया के रिसोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, एंड जो भी आपके बाहर अफ्रीकन में, अफ्रीकन नेशंस में प्रॉब्लम चल रही थी, इंडियन ट्रूप्स जाते थे. इजराइल, इराक, ठीक है. बैटल ऑफ हाइफा आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 1 में जो हुआ था, जिसमें जोधपुर लांसर्स और इधर के ट्रूप्स गए थे. तो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडियन ट्रूप्स को उस तरीके से यूज कर रही थी. बट भारत का क्या फायदा हो रहा है उसे? कुछ नहीं. आपका रिसोर्स जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था. एक्चुअल पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हुई, और अब कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने उनको
प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो 47 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो दैट वाज नोन एज नेहरूवियन पॉलिसी, ठीक है।